अच्छा, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो डायग्राम है इट इज लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, सर हमारे यहाँ पे जो z की वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, इस फॉर्मेट में है ये। और ये मेरा इस समय 0 है, और ये मेरा अभी मैं फिलहाल के लिए माइनस पाई कंसिडर कर रहा हूँ, और मैं ऐसे लेके आऊँगा ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि मेरा अगर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज लेके आता हूँ तो मेरा रेंज 180 से क्रॉस कर जाता है, इसलिए मुझे क्लॉकवाइज लेके आना है। अब की बार मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, सिद्धार्थ प्लीज मेक इट श्योर कि मैं यहाँ पे अब की बार मैं दोबारा से लाइन खींच रहा हूँ। सिद्धार्थ, ये वाली जो वैल्यू है ये अभी भी माइनस एक्स है, ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस वाई है। हाँ यस सर। ठीक है, और मैं इस वाले एंगल को फाई मान लेता हूँ। ठीक है, तो सिद्धार्थ मैं tan फाई की वैल्यू निकालना चाहता हूँ एक्चुअली में। ठीक है, और tan फाई की वैल्यू से जो की वैल्यू आती है मेरे पास, क्या हेलो अब आप मुझे, हाँ जी प्रांशुल। सर, ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है सर? आज का पूरा दिन ही खराब हो गया। क्या यार करा रहे हो ये? मैं आपके लिए सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे, वो तो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर ही दूंगा, देख लेना आप उसे। मैं फिलहाल एक्चुअली में समझा सर रहा एक हूँ। बार बता दो बस कौन सा चल रहा है, ताकि ये सब मैं तो कर लो। अच्छा, मैं अभी आर्ग्यूमेंट समझा रहा हूँ। एक्चुअली में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हर एक क्वाड्रेंट में अलग अलग निकलती है, तो मैं इस समय वो समझा रहा हूँ। हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर ओके। ये पेज पे पिछली बारी मैंने आर्ग्यूमेंट के बारे में इतना डिटेलिंग में डिस्कस नहीं करा था। मैं आज इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज अलग अलग क्यों निकलती हैं। ये पेज नंबर 106 पे दिया हुआ है। ठीक है प्रांशुल। ओके सर। अब आपको हमारी आवाज आ रही है वैसे? यस सर। चलो ठीक है, अगर आ रही है तो बहुत सर बढ़िया है। रीस्टार्ट करा है मैंने दोनों चीज। अच्छा चलो, रीस्टार्ट किया तो बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट तक समझाया था, अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे हूँ। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और आप पूरा सुनते रहोगे साथ साथ, तो आपको पक्का समझ आ जाएगा। कहानी बड़ी सिंपल और आसान है। ठीक है, जो मेन कहानी है वो जस्ट अभी शुरू हुई है, ज्यादा देर नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक इतनी सी चीज समझाई थी कि हमारा जो प्रिंसिपल रेंज थी, ठीक है, प्रिंसिपल रेंज की वैल्यू हमें दी हुई है, जो थीटा की रेंज है, इट इज लेस देन इक्वल्स टू पाई एंड इट इज ग्रेटर देन माइनस पाई। तो मैंने प्रांशुल यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करी थी कि यार हमारी, जब हम इसको क्लॉकवाइज सेंस में लेके जाते हैं, आप जरा एक मिनट के लिए ऊपर देख सकते हो अगर आपको मेरी आवाज समझ आ रही है, कि अगर मैं इसको क्लॉकवाइज सेंस में देखता हूँ तो मैं 180 क्रॉस कर जाता हूँ, दैट इज मैं पाई क्रॉस कर जाता हूँ। बट अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में देखता हूँ तब मैं इसका -180 क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए मैं ये वाली नीचे वाली वैल्यू को लूंगा, ऊपर वाली वैल्यू को नहीं लूंगा, बिकॉज वो एक्चुअली में पाई क्रॉस कर चुकी है जब वो एंटी क्लॉकवाइज जाती है। तो एक इतनी चीज मैंने समझाई थी। अब मैं इसी चीज को नीचे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, उसको जरा समझिए एक मिनट के लिए। अब मैं जब क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इस फाई की वैल्यू को निकालना चाह रहा हूँ। मैं फाई की वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख दिया है tan फाई की वैल्यू में डाल रहा हूँ। बेसिकली मैंने पीछे फॉर्मूला ही बताया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z को निकालने का फॉर्मूला एक सिंपल सा ये है कि अब ये क्या कर रहा है, प्रांशुल कर रहा है कि ये सिद्धार्थ कर रहा है? अच्छा, प्रांशुल ही कर रहा है। अच्छा सिद्धार्थ आपने करा था ये? क्या? ये अभी लाइन वाइन बनी थी। अच्छा मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तो सर मेरे को क्यों नाम डाल रहे हो? मैं तो अपनी स्क्रीन में कर रहा था सर। मेरे को मस्त मजा आ गया। अब मेरे को आपको परेशान करने का तरीका मिल गया एक। वैसे मैं इसको बंद कर सकता हूँ। सर मेरे को नहीं पता था कि आपकी स्क्रीन में और। अच्छा लेकिन हेलो आप इसको सिर्फ मोबाइल पे कर पाओगे, हेलो। लैपटॉप पे नहीं कर पाओगे। अब फिर से हेलो हेलो करने लग गया, छोड़ो इसे। इग्नोर मारते हैं इसको, इसको हमारी कोई आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो हाँ करता है। सर, सर आ गई आ गई। आ रही है? अच्छा आगे ही चलो। अच्छा ठीक है, ओके। सर आ रही है आ रही है। आ सर अब रही तो है, मैं आंसर भी दे सकता हूँ सर, ऐसे आप मेरे से पूछो। अच्छा चलो ठीक वो है। लिखते हैं सर वहाँ पे।
चलो ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, पूछूंगा बाद में जब समझा लूंगा। तो tan फाइव की वैल्यू हम निकाल रहे थे, tan फाइव की वैल्यू यहाँ पर आ रही है आपका -y अपॉन में -x। वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी इसकी y अपॉन x, ठीक है, ये हमारा आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका है। लेकिन आप जरा एक मिनट के लिए सोचिए, जब हम यहाँ पे ये वाला थीटा कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, आई हैव टू राइट लाइक दिस कि -पाई, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि -पाई की वैल्यू जो है वो थीटा प्लस फाई के बराबर है, ठीक है। तो अगर मेरे को थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिख सकता हूँ ना -पाई माइनस फाई, और अगर मैं इसमें और कुछ काम करना चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि थीटा की वैल्यू जो है वो है माइनस ऑफ, माइनस बार कॉमन निकाल लेते हैं, पाई प्लस में फाई। तो बेसिकली अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी है तो आपका कोई भी वहां पे जो एंगल निकलेगा ना, आपको उसको फिर फर्दर इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, -पाई प्लस में फाई। सर हाँ जी बोलो बोलो, प्रांशु सुन रहा हूँ। सर ये फाई कहाँ से आया? ये पाई कहाँ से आया, वही चीज मैं समझा रहा था पहले। आपको मेरी आवाज पूरी क्लियर है तभी बोलूंगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप वो देख पाओगे तो ज्यादा बेटर है। मुझे बताओ, अब मैं बताऊं कि नहीं सर बताऊं? है, है। अभी अच्छा सही तो है सर, एक अभी बार बस छोटा सा बता दो सर, अच्छा थोड़ा सा। तो मैं एक्चुअली में ये बोल रहा था कि ये पाई कहाँ से आया। एक्चुअली में आप प्रांशुल जरा इस चीज को ऐसे देखो, जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है, जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम अपना एंगल, हमने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआती तौर पे पढ़ा था, क्लॉकवाइज जाने का एंगल नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। जब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो बेसिकली ये 0 होगा, फिर ये वाला -पाई होगा, -180, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही -180 कंसिडर करा है। मैंने बोला कि -180 के अंदर दो एंगल बन रहे हैं, बेसिकली ये लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक की वैल्यू है थीटा, सर एक की वैल्यू हाँ, पाई। तो अच्छा मैंने इसलिए लिख दिया -पाई इक्वल्स टू थीटा प्लस में पाई। अच्छा सर आपने फाई इंट्रोड्यूस करा ना, अभी मेरे को लगा कि कोई मतलब होगा इसका, कोई स्पेसिफिक एंगल। अरे ये कोई, थीटा का बचा हुआ एंगल है। ये हाँ ये बचा हुआ एंगल है। एक्चुअली में जब आप कभी भी एंगल निकालते हो ना वहाँ पे अभी हम एक क्वेश्चन को भी देखेंगे, जब आप कोई भी एक एंगल निकालते हो तो आप एक्चुअली में फाई की वैल्यू निकाल पाते हो, ठीक है। आप थीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाते हो। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फॉर्मेटिंग है, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मेटिंग है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। मैं ये समझा रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट वाला हमारे पास कोई क्वेश्चन था, यस थर्ड क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन था जो कि हमें इसकी कॉपी में था, सिद्धार्थ ने अपनी कॉपी में करा था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें थर्ड क्वाड्रेंट में थी, ठीक है। अगर सारी चीजें थर्ड क्वाड्रेंट में थी तो देखो यहाँ पे इसने लिख तो ये थीटा रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना -1/2 वैल्यू है और एक इधर वैल्यू -3/2 है, ठीक है। तो इसको इतना समझ आता है कि एक्चुअली में जो इसका एंगल होगा ना वो π/3 होगा, ठीक है, क्योंकि ये, हाँ सर ये वाला कर लिया था। ठीक है, तो ये इसका एंगल π/3 होगा। लेकिन ये जो फॉर्मेट आती है, सारी चर्चा शुरू वहीं पर ही हुई कि यार इसको ऐसे लिख कैसे दिया। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी क्लास में कि इसको ऐसे लिख क्यों दिया है, ठीक है। तो मैं उसकी पूरी एक पीछे हाँ जस्टिफिकेशन दे रहा था यस कि सर। बाय उसने ऐसा लिखा। तो देखो ये इसने वेदांतु से टेपा था कि -पाई -π/3, लेकिन वेदांतु ये नहीं समझा रहा कि ये क्यों आ रहा है, मैं वो समझा रहा हूँ कि क्यों आ रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे पूरे की कहानी ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने फाई की वैल्यू निकाल दी थी, इसके क्वेश्चन में हम्म। फाई की वैल्यू थी π/3, और जब ये इसको पुट करता है तो ये माइनस लिखता है बाहर एज अ फॉर्मूला में, फिर वैल्यू आती है पाई प्लस में π/3। इसको जब वो फर्दर सॉल्व करेगा, ये सिद्धार्थ माइनस बार कॉमन मजे में घूम रहा है, ये नीचे आया 3, फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 पाई, ठीक है, प्लस में पाई, ठीक है। हमारा आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है -4π/3। इसने आंसर गलत निकाल रखा है, इसका आंसर 2π/3 कैसे आ रहा है, इसने माइनस का निशान भी डाल रखा है बीच में, है भाई। एक सेकंड, हमने यहाँ पे अच्छा कोई गड़बड़ कर दी थी, एक मिनट, ओके, मेरी गलती हुई थी यहाँ पे।
आपको नजर सर बीच में प्लस आ गया शायद। हाँ ये मैंने हाँ सर प्लस है बीच में माइनस। मैंने यहाँ पे एक सेकंड एक गलती करी है, एक मिनट। अगर मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी अगर थीटा की, तो मुझे अच्छा ओके ओके मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक करी है, सॉरी। मैं जरा आपको बता दूं एक मिनट के लिए। ये वाली वैल्यू एक मिनट के लिए मैं कट करता हूँ, ठीक है। अब जरा इस चीज को जरा यहाँ पे कंसिडर कीजिए। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या बोलते हैं, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करता हूँ, मुझे पाई के अंदर माइनस पाई में एक्चुअली में ऐड करना है क्या, मुझे वैल्यू निकालनी है थीटा की, तो मुझे माइनस पाई में ऐड करना होगा फाई। मैं माइनस पाई में अगर फाई ऐड करूंगा तो मैं थीटा तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंडीशन। मैंने माइनस फाई में फाई ऐड करा, मैं माइनस फाई वाली लोकेशन पे खड़ा हुआ था इस जगह पे, आई वॉज ऑलरेडी स्टैंडिंग एट दिस पोजीशन। तो मैंने इस पोजीशन से जैसे फाई ऐड करा तो मैं थीटा तक पहुंच गया। तो ये था हमारी कंडीशन। इसको मैंने फर्दर सॉल्व करते हुए अगर मैं देखूं तो हमारी बुक्स में ऐसी कंडीशन लिखी जाती है, माइनस इसने कॉमन निकाल लिया तो ये बन जाता है पाई माइनस में फाई। तो उसने ठीक कर रखा था सिद्धार्थ ने, जहाँ से वेदांतु से देखा था, ठीक है। इट वॉज करेक्ट, इट इज नाउ। अगर मैं इस सिचुएशन के हिसाब से डालता हूँ तो पाई माइनस में पाई बाय 3 होगा, इधर भी माइनस में आ जाएगा, जिसको कि हम फर्दर लिख सकते हैं। इसको मैं अगर हटा दूं, दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी माइनस में 2 पाई बाय 3। तो ये हमारे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आएगी जब वो ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको सिद्धार्थ एंड प्रांशुल? कुछ ऊपर से जा रही है कुछ बातें? यस सर। अच्छा क्लियर है, समझ में आ गई, गुड। अब जरा एक बार आखिरी वाला केस देख लो, टाइम कितना रह गया हमारे पास, 4:12 हो चुके हैं। अच्छा एक आखिरी वाले केस की तरफ चलते हैं। इधर देखो, इधर भी सेम कहानी थी यार। इधर एक्चुअली में क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो तो अगेन इट इज क्रॉसिंग 180 जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो इसलिए हम क्लॉकवाइज चेक कर रहे हैं। क्लॉकवाइज चेक करने में हमें एडवांटेज है। अगर मैं इसी एंगल को फाई ले लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फाई की वैल्यू निकालता हूँ, मैं एक मिनट के लिए आपको मैं जरा बता दूं, इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई ओवर हियर, ठीक है, मैं फाई की वैल्यू को निकालता हूँ तो यही मेरे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू बन जाएगी, बट ये -5 बन के आ जाएगी। मतलब अगर मेरे को थीटा की वैल्यू निकालनी है एक्चुअली में, तो मुझे -5 के फॉर्मेट में लिख देना है। तो मैं आपको एक चीज कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर आपको कभी भी आर्ग्यूमेंट्स निकालने हैं, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट के लिए अगर आज की पूरी क्लास का हम एक तरीके से निचोड़ निकाल दें, तो आप इस चीज को जरूर लिखें। अगर आपको मेरी कुछ भी बात समझ आई या नहीं आई, बट आपको ये चीज जरूर लिखनी चाहिए कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्वाड्रेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। मैं आर्ग्यूमेंट का यहाँ पे फॉर्मूलाज बता रहा हूँ आपको क्या क्या बन के आ जाते हैं। अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपकी आर्ग्यूमेंट जो है वो एज इट इज रह जाती है, दैट इज वो थीटा की फॉर्म में रह जाती है। इग्नोर दिस थिंग। ये थीटा ही रह जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वो पाई माइनस फाई की फॉर्म में आ जाती है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वो माइनस पाई माइनस पाई की फॉर्म में आती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपकी जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है -5। तो ये हमारी कंडीशंस हैं। अगर आपको सारी बातें याद होगी तो ठीक है, समझ आई तो बढ़िया है, नहीं समझ आई तो आप इस टेबल को जरूर बना सकते हैं, इससे आपका काम बन जाता है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप इस टेबल को जरूर बना लीजिए। और फाइनली क्लास का होमवर्क का टाइम, होमवर्क क्लास में एक बार दे देता हूँ मैं आपको। आज का होमवर्क क्या है? आज के होमवर्क के अंदर प्रांशुल ने तो हमें होमवर्क भेजा नहीं था। प्रांशुल होमवर्क क्यों नहीं भेजा? करा था कि करा ही नहीं था? अगेन इसकी लगता है आवाज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो आज का होमवर्क नहीं सर, क्या सर आ रही है क्या चीज? होमवर्क का है आपका, आज का होमवर्क क्यों नहीं किया था आपने? सर मैंने बोला तो सही नहीं आ रहा था उसमें।
ओके, आपको एक्सरसाइज 5.2 सर रिपीट उसमें करनी वो असाइनमेंट का वही नहीं था। है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी बट भेज दूंगा मैं सर, अच्छा ठीक है। अगर आप बना दोगे तो। हाँ, मैं एक्सरसाइज 5.2 रिपीट करनी है तो आपको, ठीक है, अच्छा प्लस व्हाट्सएप से दूं? और आपको इतना ही काम करना है, 5.2 को फिर से रिपीट करना है, और साथ में जो मैंने पिछली क्लास में काम दिया था एग्जांपल्स, वो भी आपको फिर से करने हैं, 7 एंड 8। ठीक है, ट्राई करो चीज़ों को और समझ के करा करो, जिसमें डाउट आए वेदांतु से प्लीज मत टेक दिया करो, आपको फायदा नहीं होने वाला सिद्धार्थ काम करने में। ओके, तो चलो भाई, आज की क्लास को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ, ब्रेक लगाता हूँ। सर रुको सर, मेरे को एक बार वो ट्राई करना है वापस। तो रुको। भाई मेरी दूसरी क्लास के बच्चे वेट कर रहे हैं, मैं मजे नहीं ले सकता। सर मजा आ गया सर, ये तो। अच्छा मैं जा रहा हूँ, ये आप सर मजे लेते आपने रहो। कहा